अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गर्मी का मौसम हो, तेज धूप हो और बाग में कोई फूल न खुले, ऐसा भला कैसे हो सकता है। लेकिन ठहरिए, एक ऐसा जादुई फूल भी है जो जितनी तेज धूप होती है उतना ही ज्यादा खुलता और मुस्कुराता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हम सब के पसंदीदा फूल गल दोपहरी की, जिसे अंग्रेजी में पोर्टुलाका या मॉस रोज भी कहा जाता है। ये एक ऐसा पौधा है जो कम देखभाल में भी आपके पूरे बाग को रंगों से भर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये नन्हा सा फूल सबसे पहले कहाँ पाया गया था? इसकी कितनी हैरत अंगेज अक़साम है और ये किन किन रंगों में आता है। सबसे पहले बात करते हैं इस फूल के सफर और इसकी तारीख की, कि आखिर ये दुनिया में कहाँ से आया। गल दोपहरी का साइंसी नाम पोर्टुलाका ग्रैंडिफ्लोरा है। पौधों के माहिरीन और तारीखदानों के मुताबिक ये खूबसूरत पौधा बुनियादी तौर पर जनूबी अमेरिका, साउथ अमेरिका का रहने वाला है। खास तौर पर अर्जेंटाइन, जनूबी ब्राजील और यूराग्वे के नीम खुश्क और चट्टानी इलाकों में ये सबसे पहले कुदरती तौर पर पाया गया था। क्योंकि जनूबी अमेरिका के उन इलाकों में मौसम काफी गर्म और मिट्टी रेतली होती है, इसलिए इस पौधे ने खुद को सख्त धूप और कम पानी में जिंदा रखने के लिए ढाल लिया। यही वजह है कि इसके पत्ते सुई की तरह बारीक और मोटे होते हैं, जिनमें ये पानी जखीरा कर लेता है। 19वीं सदी के आगाज में यूरोपी मुहिम जो और पौधों के शिकारी इस खूबसूरत फूल को अपने साथ यूरोप लेकर आए। वहां से ये आहिस्ता आहिस्ता एशिया, खास तौर पर पाकिस्तान और भारत पहुंचा। हमारे बरसगीर के गर्म मौसम को ये पौधा इतना भाया कि ये यहाँ के हर घर की जीनत बन गया, और इसके खुलने के वक्त जब धूप तेज होती है की वजह से हमने इसे बड़ा प्यारा नाम दिया, गल दोपहरी या 10 बजिया फूल। गल दोपहरी के जादुई रंग। तारीख तो आपने जान ली, अब आते हैं इस चीज पर जो इस फूल को सबसे मुनफरिद बनाती है, यानी इसके सहरंगेज रंग। गल दोपहरी कुदरत का एक ऐसा शाहकार है जिसमें आपको रंगों की इतनी बड़ी रेंज मिलती है कि इंसान देखकर दंग रह जाए। सुर्ख और गुलाबी ये सबसे आम और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले रंग हैं। गुलाबी में हल्के बेबी पिंक से लेकर गहरे रानी रंग तक शामिल है। चमकदार पीला, ये रंग बाग में सूरज की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। नारंगी, एक इंतहाई दिलकश और गर्म रंग जो गर्मियों के बाग को एक मुनफरिद लुक देता है। सफेद, सफेद रंग का दल दोपहरी रात की रानी की तरह पुरसुकून और खूबसूरत लगता है। मल्टी शेड्स और बाई कलर। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हाइब्रिड अक़साम की वजह से ऐसे फूल भी आते हैं जिनमें एक ही फूल के अंदर 2 या 2 से ज्यादा रंग होते हैं, जैसे सफेद पंखुड़ियों पर गुलाबी धारियां या पीले फूल के बीच में सुर्ख रंग का शेड। जब ये मिक्स रंग एक साथ एक ही गमले में खुलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने रंगों का कालीन बिछा दिया हो। गल दोपहरी की अक़साम। आम तौर पर लोग समझते हैं कि गल दोपहरी बस एक ही तरह का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बागबानों के लिए इसकी चंद बड़ी और मशहूर अक़साम को जानना बहुत जरूरी है। किस्म नंबर 1, सिंगल पेटल पोर्टुलाका। इस किस्म के फूल में पंखुड़ियों की सिर्फ एक ही तह होती है, आम तौर पर 5 पंखुड़ियां। इसके बीच में बारीक जर्द दाने साफ नजर आते हैं। ये किस्म बहुत सख्त जान होती है और इस पर बीज बहुत जल्दी बनते हैं। किस्म नंबर 2, डबल पेटल या गिच्छा पोर्टुलाका। इसे हमारे यहाँ आम जबान में देसी गुच्छे वाला या रोजेट भी कहा जाता है। इसके फूल में पंखुड़ियों की कई तहें होती हैं, जिसकी वजह से ये बिल्कुल एक छोटे से गुलाब की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम मॉस रोज पड़ा। ये देखने में इंतहाई खूबसूरत और भरपूर लगता है। किस्म नंबर 3, पोर्टुलाका ओलेरिसिया या पर्सलोवेन। ये गुल दोपहरी की एक बहुत ही खास और अलग किस्म है। इसके पत्ते सुई जैसे चीले नहीं होते, बल्कि चौड़े, गोल और चम्मच की शक्ल के होते हैं। इसके फूल ज्यादातर सिंगल पंखुड़ी के होते हैं और उनके रंग बहुत ही तेज और चमकदार होते हैं। ये पौधा नीचे लटकने वाली टोकरियों के लिए बेहतरीन माना जाता है। किस्म नंबर 4, हाइब्रिड या नर्सरी वैरायटीज। आजकल नर्सरियों पर ऐसी हाइब्रिड अक़साम दस्तयाब हैं जिनके फूल का साइज आम गुल दोपहरी से दोगुना बड़ा होता है। उनमें स्टॉपवॉच सीरीज और सनडायल सीरीज बहुत मशहूर हैं। ये पौधे ज्यादा फैलते नहीं हैं, बल्कि एक जगह पर घने होकर बहुत ज्यादा तादाद में बड़े बड़े फूल देते हैं।
देखभाल के चंद जरूरी टिप्स। अगर आप भी अपने घर में इन तमाम अक़साम और रंगों को लाना चाहते हैं तो बस 3 बातों का ख्याल रखें। पहली बात, इसे ऐसी जगह रखें जहां कम से कम 6 से 8 घंटे की तेज धूप आए। छांव में इसके फूल नहीं खुलेंगे। दूसरी बात, पानी तभी दें, शनब ऊपी दे जब मिट्टी ऊपर से बिल्कुल खुश्क हो जाए। ज्यादा पानी से इसकी जड़ें गुल जाती हैं। तीसरी बात, जब कोई फूल मुरझा जाए तो इसकी टहनी को आगे से तोड़ दें। इससे वहां से नई शाखें निकलेंगी और मजीद फूल आएंगे। तो दोस्तों, ये थी जनूबी अमेरिका से शुरू होने वाली और हमारे बाहों को महकाने वाली गुल दोपहरी की खूबसूरत कहानी, इसकी अक़साम और इसके लाजवाब रंग। आपके घर में इस वक्त गुल दोपहरी का कौन सा रंग सबसे ज्यादा खुला हुआ है? और आपको सिंगल पंखड़ी वाला पसंद है या गुलाब जैसा गुच्छे वाला? मुझे नीचे कमेंट करके लाजमी बताइएगा।